बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम चूँकि काफ़ी हो गया तो मुख्तसर सी बातें मैं आपसे करके तो इजाज़त चाहूँगा। अब यहाँ बहुत टाइम निकाल के हम यहाँ आए तो क्लिनिकली जो चीज़ें हमें सामने आती है नुस्खा रिवीसी उनको ज़रा डिस्कस कर लें, उनको देखने के आए पूरी ईमानदारी से नुस्खा से ये गौर कर लें, ये सोच लें कैसे वासी साहब के साथ बिल्कुल हकीकत है। ये जो पेशा है, ये जो काम हम कर रहे हैं, ये आम बंदे का काम नहीं है। नुस्खे से ज्यादा तशखीस आम है। अगर आपकी तशखीस ठीक नहीं है तो दुनिया जहां का आप नुस्खा दे लें काम नहीं करेगा, नुकसान का ज्यादा खतरा होगा। तो फिर नुस्खा लिखने से पहले तशखीस आम है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका पैसा जाया हुआ तो उससे पूछा जाएगा। तो पूरे ईमानदारी से जैसे रेडी वाले दे रहे हैं सारे जो कुछ हो रहा है गिरेबान में जान के देखें कि हमारी टिप का जो हाल है तो अफसोस है। तो इसमें पहली शर्त कॉम्पिटेंसी है, काबिलियत है और काबिलियत के लिए पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने के बाद फिर किसी उस्ताद की खिदमत करनी पड़ेगी, किसी उस्ताद के पास आना पड़ेगा। शॉर्टकट इज ऑलवेज लॉन्ग कट। शॉर्टकट ढूंढेंगे तो हमेशा गलती होगा, अताई बनेंगे। फिर उन्होंने जैसे बस साहब ने कहा वो भी मर गया था, वो भी मर गया था। तो ये उस्ताद से सीखने से आता है। सच्ची बात ये है, जितनी मर्जी किताबें पढ़ लें शॉर्टकट कोई नहीं है। आप कहीं महीने बाद एक क्लास अटेंड कर लेंगे तो हम बड़े जय्यद तबीब बन जाएंगे। बेशक आप जितने मर्जी मरीज ठीक होते जाए, एक का भी नुकसान होगा तो क़यामत वाले दिन उसकी जिम्मेदारी आप पे ही है। सीखे इसलिए किसी उस्ताद की गुलामी में आ जाए, किसी उस्ताद की शिगिर्दी पे। दूसरी चीज तशखीस के लिए जो बहुत ज्यादा अहम चीज है, नुस्खे से ज्यादा तशखीस अहम है। और तशखीस में हमारे यहाँ एक बड़ा कल्चर है अपना रोब डालने के लिए। जैसे पढ़े लिखे डिग्रियों का रोब डालते हैं, हम तशखीस का रोब डालते हैं। कई गलत देखे बगाड़ी मैं जी हाथ की उंगलियां लकीरें देख के कर देता हूँ। आजकल मुकाबला चल रहा है, चैलेंज हो रहे हैं लाखों रुपए के जो फेसबुक यूज करते हैं। मतलब कि एक अना और खुददारी इतनी बढ़ गई है तो मैं की तलाश में है सारे। एक बात कि तशखीस के लिए जितनी शहादतें हो जाएंगी उतनी अच्छी तशखीस होगी। दूसरा सूत्र, जितनी शहादतें आप ले लें उतनी तशखीस अच्छी है। कभी भी अपने अंदर गुरूर तकब्बर ना आने दें। नबज देखा से उस्ताद मोहतरम अक्सर फरमाते हैं तो आप जज बन जाए। जज खामोशी से सुनता रहता है, एंड पे फैसला देता है। नबज देखें, क्रूरा देखें, उसकी जुबान देखें, उसका हाथ देखें। अगर उसने रिपोर्ट्स तो आई हुई है वो भी मंगवा के वो भी चेक करें। यानी जिस एंगल से आप पहुंच सकते हैं उसकी दुरुस्त तशखीस वो करें। ये दो बात है। तीसरी बात, एक और हमारे यहाँ बहुत बड़ी खामी है और ये कल्चर है हमारे हुक्मा कराम का। एलोपैथी का तरीका तशखीस है, वो रिपोर्ट्स को आगे आता है। ये कान है, इस्तिस्का है, जैसे अभी वासी साहब इस्तिस्का कह रहे थे तो उस्ताद मोहतरम में बाद मरीजों को गुजरातियत की भी जरूरत होती है। तो ये कभी भी अलामती तशखीस ना करें, मजाजी तशखीस करें। मजाज की, मरीज का मजाज क्या है, उसकी मौजूदा कैफियत क्या है, मौजूदा उसकी रतूबत युबूसत सारा उसका मौजूद क्या उसका ख्याल करें। आप तबीब हैं, आप डॉक्टर नहीं है। एलोपैथी का तरीका डिफरेंट है, उनकी वो अलामात पे बेस करता है। तो कभी भी मरीज क्या है जी मुझे इरकान है, मुझे यूरिक एसिड है, मुझे कोलेस्ट्रॉल है, मुझे तो उसमें नहीं आपने करना। उसकी मौजूदा कैफियत सारी शहादतें इकट्ठी करके फिर देखना है। अभी कल का वाकया है, एक बड़े मरीज के बड़े मशहूर है, 92 शादियां करवाते हैं अबू शाह साहब, मरीज के का ईदी उन्हें कहते हैं। हॉस्पिटल कैंप भी लगाया था हमने, उनको यूरिक एसिड था
एक मिसाल आपको दे रहा हूं, तो जो डॉक्टर उसके उनके अंडर थे तो उन सबने उनको गोश्त जो है मना किया। यूरिक एसिड में पहली बात ही प्रोटीन बंद, अंडा बंद, इवन चने भी बंद। तो उनकी इंतहाई ज्यादा पता नहीं कब से उन्होंने प्रोटीन छोड़ी हुई थी, वो टूटी हुई थी, पेशाब भी बिल्कुल साबित था। तो मैंने उनको जो शुरू कर उजराती दी, उजराती उसको बना के दिया, उजराती दवाई दी। कल आए थे कहते 2 पॉइंट गिर गए, 8 पॉइंट कितना था, काफी कम हो गए यूरिक एसिड। तो किसी से तो हम मजाज को पेश नजर रखें, जो हमारा तरीका तशखीस है। मजाज की अहमियत देंगे तो फिर उसके आगे रीजन भी है कि मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, इंतजाम कम हो रहा है, प्रोटीन का वो सारा वो 3 चीजें हो गई। कभी भी आप उनका जो अलामाती जो है उस पर डिपेंड जरूर स्टडी करें, ये भी वही मिजाज के मुताबिक ही हो, ये नहीं कि नहीं उसको इग्नोर कर दें, उसको कंसीडर करें। लेकिन ऑन दी होल जब सारी शहादतें आ जाए फिर एक उस पर लगाए। चौथी बात भाइयों, जब नुस्खा लिखे ना, हम इलाज बिल गजा के बंदे तबीब हैं, पैसे के लालच में, किसी और चीज के लालच में दवाई स्टार्ट में ना दें, जो हमारा तरीका है। दोस्त इसमें हम सुस्ती कर जाते हैं, गजाई चार्ट ही दें। गजाई इल्ला ये कि ऐसा मसला जैसे बस ऐसा मसला इमरजेंसी है, देन आप दे लें। कोई भी चीज हतमी नहीं है, हतमी चीज मौजूदा सूरत हाल है, पेशेंट जो गिवन सिचुएशन है ना वो हतमी है, उस पर आपने फैसला लेना है। और जो आपके ज़हन में ख्याल आएगा वो आपकी स्टडी होगी, वो आपका उस्तादों के साथ तल्लक और जो पीछे पड़ा लाल शऊर में है वो आपसे फैसला करवाएगा। वो 1 मिनट 1 सेकंड होता है जिसमें फैसला करना होता है, 2 सेकंड, 5 सेकंड में, 10 सेकंड में, आधे मिनट में। तो वो पीछे से लाल शऊर में जो आपके इल्मी जखीरा होता है, अभी आप समझिए इजलास में आए हैं या हमें क्या मिला, ये सारा आपके लाल शऊर में स्टोर हो रहा है। जब आप उसका लिखते हैं ना फिर वो ये सामने आता है, उसका आउटपुट आता है। 4 चीजें होगी, गजाई चार्ट रखें, हत्तल मकदूर पूरी कोशिश करें। 5वीं, दोस्तों मुसलमान हैं, पूरी ईमानदारी से, दीवानदारी से, शिफा हमारे हाथ में नहीं, हमारे हाथ में शिफा नहीं है। कभी नुस्खे पे गुरूर ना करें, कभी अपनी काबिलियत पे ना करें। हो सके तो रात को अल्लाह के हुजूर खड़े होके उससे कहें, या अल्लाह दवाई देनी मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने दे दी, शिफा तेरे पास है। और ईमानी बात है, पुराने बुजुर्गों का तरीका ये था, वो अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाते थे कि या अल्लाह शिफा तेरे पास ही है, ये बंदा मेरे पास आ गया है तो या अल्लाह मेरी इलाज रख, शिफा तेरे पास, शिफा उससे मांगी। 5 चीजें। 6ठी, बहुत सारी दवाइयां मिक्स करने की कोशिश ना करें, जितनी मुख्तसर हो वो आपकी तशखीस पे एक मोहर है कि आपको यकीन है कि मेरी दवाई ठीक है। जब 7-8 दवाइयां आप मिक्स कर लेंगे तो डैट मीन कि आप खुद क्लियर नहीं है। फिर ये तो आपको सबको पता है, मजाज का, जिन्स का, मौसम का, पेशे का, मरीज की आदत का, ये हर सूरत लिहाज रखना। मरीज सेहतमंद है, जवान है, थोड़ा तवाना है और मोटा ताजा है, नशई है आदतों में, तो उसको हल्की डोज असर नहीं करेगी, उसको तेज। उधर औरत है, बच्चा है, बूढ़ा है, या ऐसा मरीज है जिसकी वो टूटी हुई है, वो हाइपोटेंसी बर्दाश्त नहीं करेगा, वहां फिर उसके मुताबिक लो पोटेंसी में ही उसको दवाई दें। फिर मौसम का ख्याल, पेशों का ख्याल, कि एक मरीज है वो आग पे काम करता है, तो आपकी भट्टी पे काम कर रहा है, या बाहर ईंटों के पट्टे पे काम करता है, या धूप में काम करता है, तो उसका आपने लाज रखना है। एक बंदा सारा दिन पानी में है, मल्ला है, या एसी में बैठा रहता है ऑफिस में, उसकी वर्किंग नहीं है, तो वो उसका भी आपने लिहाज रखना है। दोस्तों, जितनी भी आप नुस्खा नवीसी में चीजें पेश नजर रखेंगे तो सबसे जरूरी यही है कि अल्लाह ताला पे भरोसा रखें।